ओम शांति। 30/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव परम पिता परमात्मा दूर देश के रहने वाले दूरंदेशी बेहद के बाप ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। प्रश्न है, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? आज बाबा का प्रश्न बहुत ही मीठा प्यारा है। उत्तर में बाबा ने कहा, वहाँ कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होता है। यहाँ बीमारियाँ आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं। तुम्हें बाबा कहते हैं जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। प्रश्न है दूसरा, बाप के किस इशारे को दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? हम निराकार दुनिया के हैं, दूर देश से परमात्मा आए हैं हमें पढ़ाने, तो हम भी तो उसी दुनिया के हैं। हम तो पाठ बजाने आते हैं, लेकिन बाप सिर्फ कल्प में एक ही बार आते हैं और कुकवंशावली नहीं, मुखवंशावली अवतरित होकर के फिर ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने आज क्या कहा कि बाप के किस इशारे को दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। आत्माओं को बाबा ने दूरदेशी कहा है, संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं को। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाएंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है, यह तो पढ़ाई है। कॉलेज खुलते जाएंगे, यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट कहा जाता है सावरनिटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सावरनिटी स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सावरनिटी, रिलीजो पॉलिटिकल देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है। और कोई भी धर्म वाले राजाई नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ, इसलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरदेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हुए हैं, यूं दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं। तुम भी दूर देश से आए हो, नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं, बाबा कहते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती हैं, वह है धर्म स्थापक। और इसको कहा जाता है धर्म और सावरनिटी स्थापक। भारत में सावरनिटी थी, महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे, हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ, आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा मकान बनाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते, जैसे क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया। यह उस समय नहीं समझते जब वृद्धि होती है, तब नाम रखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म, इस्लामी आदि धर्म, कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, यह भी जानते हो। तो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुम्हें यह ज्ञान वहाँ नहीं होगा
कि पास्ट में किसकी राजधानी थी और फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी। बाबा ने सारा जो भी आपको बुद्धि से, दिव्य नेत्र से दिखाया है, वो सब कुछ नहीं पता रहेगा। जब सूर्यवंशी घराना रहेगा तो ये नहीं पता रहेगा कि आगे चंद्रवंशी आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, कुछ भी नहीं पता रहेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो भी होगा ना, तो वहाँ पे ये सब कुछ पता नहीं रहेगा, कि वहाँ नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी होगी। सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। बाबा कहते हैं अभी तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए हैं, संगम पर ही बाबू बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, है ना। सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वर्तमान त्रिकाल ही नहीं, वहाँ तो राजाई करते रहेंगे और धर्म का नाम निशान नहीं रहेगा, अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। बाबा कहते अभी तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य यह तो नहीं जानते हैं कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, यह नहीं जानते। और बाबा कहते हैं कैसे जानेंगे, जब तक मैं आऊं जानी जाना नहार तब बताऊं तब तो जानेंगे ना। बाबा कहते हैं नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए, इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको बढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिनके तन का आधार आकर के फिर इनमें ही आकर प्रवेश किया है। किसने? बाबा ने। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए, क्योंकि परे ते परे रहने वाला परम धाम का निवासी, इतनी दूर से पार ब्रह्म परमेश्वर इनके तन में आता है, तो इनका नाम बदली करके ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मांड का मालिक इनके तन में आता है, तो इनका नाम ब्रह्मा चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा, यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। यह निराकार बाप शिव, इनसे यह वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला? यह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे सो शूद्र, रुद्र शिव के बच्चे। ब्रह्मा के बच्चे सो रुद्र शिव के बच्चे। और बाबा ने देखो कई दफा मुरली में समझाया है कि जो सालिग्राम हम बच्चे हैं ना बाबा के, और जो शिवलिंग बीच में रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं, बाकी ऐसे लंबे लंबे करके चिपकाते हैं, जो अपने अभिषेक वगैरह सावन सोमवार में होते हैं, तो भक्ति से होकर रहते हैं, तो शिव रुद्रियां बनती हैं। तो बाबा कहते हैं जो बीच में है वो मैं हूँ, और साइड में जो है वो स्मृति किसकी है? सालिग्राम जो बनाते हैं तुम बच्चों का, है ना। तो बाबा इस तरह कहते हैं कि रुद्र शिव के बच्चे स्वरूप। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। और देखो बाबा एक ही होते, शिवलिंग एक बनाते, लेकिन रुद्रियां बहुत सारी, तो वो किसका प्रतीक है? हम बहुत सारे हैं ना बाबा के बच्चे। अच्छा, बाबा कहते हैं इस तरह क्या करते हैं हम? बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। बाबा ने पेड़ भी दिखाया ना, तो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे बेकर्म विनाश होगे, योग से या भोग से। तो योग से फिर करो तो अच्छा है, बाकी तो फिर भोगना तो है ही। तो बाबा कहते अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं, समझते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लैट्रिन में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं।
यात्रा पर कब पतित नहीं बनते। चार धामों के क्या करते हैं, चार धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं। तो इतना तो हर एक मनुष्य आत्मा जानती है, समझती है कि परमात्मा जो है आपके मैले कुचेले जो भी आपके मन में हो चाहे तन हो, आपको सब कुछ बिल्कुल एकदम शुद्ध चाहिए, है ना। तो यहाँ बाबा तन की बात नहीं करते, यहाँ बाबा जो अंतर मन में आपके विकर्म है, विकार है, अशुभ भावना है, द्वेष है, घृणा है, काम रूपी है, क्रोध है ना, ये सब को बाबा कहते हैं कि इसको बदले करो, है ना। तो इसकी शुद्धता चाहिए बाबा को। अच्छा, बाबा क्या कहते हैं, तो बाबा कहते हैं चार धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं। तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा, है ना। देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाओ कैसे, बाबा कैसे पढ़ाएगा। बाबा कहते हैं राजयोग कैसे सिखाऊं, तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाओ। तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहाँ लायक बनाएंगे, संगम युग में। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो। यह संगम युग बहुत छोटा है, बाबा कहते हैं 1250 हो गया बाबा का राज्य जो हमने प्राप्त किया, प्रारब्ध प्राप्ति मिली 2500 वर्ष। बाबा आधा कल्प हमें सिक्की बनाकर जाता है, तो दोनों भी इक्वल 1250 ऐसे स्वास्तिक है ना, सेम 4 खंडों में बांटा गया है। लेकिन ये जो संगम युग है वो छोटा सा है ना। जैसे बसंत ऋतु बहुत कम समय का होता है, ऐसे ही ये बेहद की बसंत ऋतु है जो बहुत छोटा होता है ना। ये चढ़ती कला, कमायु, धर्मायु, संगम युग है ना, जो अंत और आदि का बीच का है। तो ये 100 वर्षों का बाबा ने हमें बताया है ना। तो अभी 84-85 वर्ष तो 86 वर्ष हो गए हैं, बाकी अभी थोड़ा और बचा है। और बाबा कहते भी हैं कि मैं सारा बताते जाऊं तो फिर तुम बच्चों को डराना नहीं ना बाबा को, तो देखते जाओ, ड्रामा को बिंदु रखते जाओ, है ना। बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊं, कैसे राजयोग सिखाऊं, हाँ, तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं। तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। लॉर्ड को कौन बनाएगा, गॉड आकर के, तो गॉड आएंगे तब तो फिर लॉर्ड बनेंगे। कहाँ लायक बनाएंगे, संगम युग में। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ, और यही बाबा कहते हैं ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है ना। तो बाबा कहते सतयुग में है देवता धर्म, यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म की हो, यह संगम युग बहुत छोटा। अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरदर्शी बन गए। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, इनको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी ही होती है, कोई विकल्प थोड़ी ना बैठे रहेगा रथ पर। तो आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है कि नहीं। अलग हो जाए तो शरीर ना रहे। बाबा तो आ जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है, तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ। सेकंड में आ जा सकता हूँ, मेरा जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। वाह बाबा वाह। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीजें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करो, और जैसे ही बाबा कहा और परम धाम में बुद्धि पहुंच गई। आप सोचो लौकिक में कोई साधन के द्वारा इतने सेकंड्स में वहां पहुंच सकता है परम धाम, 7वें आसमान पे, है ना, नहीं पहुंच सकता। तो तुम्हारी सबसे तीखी क्या है, आत्मा। तुम बाबा को याद करो, यह आया।
आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा, तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेंगी। देखो बाबा ने आज क्लियर किया, सेवा के लिए बहुत सारी आत्माओं को बाबा कह रहे हैं अभी जाना है, तो फिर वहां गर्भ में प्रवेश करेंगी। जो बाबा कहते तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है, कमजोर हो गई है, उड़ नहीं सकती। क्योंकि उड़े तब ना जब उसमें उतना पावन पवित्रता और जो बोझ हैं इस धरती के, इस द्वापर से जो बोझ हमने ढोए हैं वो बोझ तो उतारो तब तो जाओगे। जाना तो जरूर है लेकिन जा नहीं सकती। बाबा कहते बहुत कमजोर हो गई है, बिल्कुल माया ने इतना परों को काट दिया है ना, फरिश्ता बन ही नहीं सकते जब तक वो परम धाम से आए ना, फरिश्ता बनाने की कला ना सिखाए तब तक उड़ नहीं सकती। क्यों? बाबा कहते आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, टोकरा भारी है। शरीर पर अगर बोझा होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, शरीर तो छूटता है तभी वो जलकर भस्म हो जाता है। शरीर पर बोझ नहीं, शरीर पर लेप छेप नहीं, शरीर पर कुछ भी नहीं, कालक है आत्मा पर। बाबा कहते हैं परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्यात्मा सभी हैं, वहाँ यह बातें होती नहीं। यहाँ है सब पापात्माएं। सन्यासियों को भी अर्धांग का लकवा है ना, हो जाता है ना, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग, कहते हैं ना। अरे महात्मा श्री 108 जगत गुरु को फिर यह बीमारी क्यों, है ना, कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लब होता है तो रोते हैं, स्त्री का पति से जास्ती लब होगा तो रोएगी, पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी, मोह नहीं होगा तो समझेगी भाभी। तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है, पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया, जिसने इतना सुख दिया। पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है, तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं आएंगे। अभी भी जो बाबा से सच्चा लव करते हैं, बाबा को हर पल हर कर्म में हर संकल्प में याद करते हैं, तो हम आप जो बच्चे बाबा के बने हैं तो लगता है ना कि गाना भी कितना प्यारा बनाया है कि कहाँ मिलेगा बाबा तेरा, संगम युग में जो प्यार मिल रहा है सतयुग में कहाँ मिलेगा। भले ही रो के महलों में होंगे सुख के अति भंडार, कहाँ मिलेगी मधुर मुरली की तान, कहाँ मिलेगा बाबा आँखों के नूरे रत्न गोद में झूलना। तो कितना बाबा के प्रेम में ऐसे आंखें भीग जाती हैं। हाँ बाबा आप तो हमें संगम पर ही बुला लो, संगम में ही हमें चला लो, एक ही युग बना दो, चारों युग को खत्म कर दो। लेकिन ये तो ड्रामा की भाभी है। तो बाबा प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं, सुख के है ना। प्रेम से बाबा को याद किया, लव में लीन हो गए, बाबा का लव इतना याद आता कि वो खुशी। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। यह प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। देखिए बाबा वही बाबा है जो जब हमारे पिता कहते हैं ना, पिता के साथ सांझ आती है, सांझ पापा को लाती है। तो कैसे एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता है, जिसको कुछ भी नहीं पता दुनिया क्या है कैसा है, और बाप को देख करके गले से लग जाता है, मानो उसने सब कुछ कह दिया।
मुख से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी फीलिंग्स ने उसके गले लगने से ही सब हो गया। अब देखो बाबा हमें कल्प बाद संगम पर मिला है, कितना ना खुशी का पारा, कितना ना नशा बाबा के मिलन का है। ओ बाबा लव यू बाबा, लव यू लव यू लव यू बाबा। अच्छा, बाबा का फरमान है, याद की यात्रा करते रहो, जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगा कर जाएंगे, वही फिर पहले स्वर्ग में लौटकर आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, है ना। मन बुद्धि संस्कार बाबा ने कहा है, मन से हम जाते हैं ना, आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हैं। तन के साथ तो जा न सके, यहाँ बैठे हुए हो, वहाँ दौड़ रही हो। कैसा वो परम धाम है, कैसे सूक्ष्म वतन को क्रॉस करके इस 5 तत्व की दुनिया से हम ऊपर जाते हैं, बादलों से, तारागणों से भी, नक्षत्रों से भी पार। ना कोई बंधन, ना किराया, ना कोई रोक टोक, ना कुछ, सीधा है बाबा का जाने का, है ना। तो कैसे हम दौड़ी लगाते, कैसे हम बैठे बैठे शरीर में रहते हुए बाबा के पास चले जाते हैं। तो दौड़ रही है ना, दौड़ रही हो कि नहीं, तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं, मुझे याद करो, दूरदेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब यह पराया देश भी विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो, यह धरनी रावण की है। फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, वहाँ है राम राज्य और ये रावण राज्य। तो राम राज्य बाप स्थापन करते हैं, फिर आधा में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नंधा हुआ है। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो, कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए? यह है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं बनाई है, नहीं रची है ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है? नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई ने कैसे बनाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और कोई की बुद्धि में नहीं आता है। जैसे बाबरे हैं, रावण को क्यों जलाते हैं? दुख देता है, कुछ न कुछ कारण होगा तभी तो जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ पता ही नहीं है, रावण है कौन, कब आया, हाँ कह देते हैं अनादिकाल से जलाते हैं। तुम समझते हो यह आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया, अब वो महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदिदेव महावीर नाम क्यों रखा जाता है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो, उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए महावीर कहा जाता है। देखो तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो, वह तुम्हारा यादगार है, वह है जड़। फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े। जब तक चैतन्य के पास आकर समझें, देलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। यह पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती हैं, क्योंकि कलंगीधर बनना है। अभी तुम सब गाली खाते हो, सबसे जास्ती गिलानी मेरी की है ना, बाबा की है। बाबा की किए कि नहीं की, फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं। हाँ, ठिक्कर पित्तर में कह दिया ना, बाबा को सर्वव्यापी कह दिया। बाबा कहते सबसे जास्ती किसकी गिलानी होती है? मेरी। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं। मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़े ही गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ, तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ेगा। लेना पड़ता है, नहीं तो यह अपने धंधे में था। ब्रह्मा बाबा की बात बाबा मुरली में कहते हैं कि वह तो धंधे में था, गाली की बात ही नहीं। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं, अपना धर्म कर्म भूल गए हैं, कितना समझाते हैं।
आज ना मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा दूरदर्शी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है, यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। बाबा की याद है। क्या है बाबा की याद? चारों धाम की यात्रा करना बाबा कहते हैं, है ना। तो दूरदर्शी बनने के लिए यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानि से डरना नहीं है, कलंगीधर बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी की भी बात को सहन करना, गाली खाना, किसी ने कुछ कह दिया तो पढ़ाई छोड़ देना नहीं। बाबा व्रत फास्ट विचारों का करने कहते हैं। बाबा तपस्या त्याग किसका कहते हैं? कोई भोजन को त्याग करने की बात बाबा ने नहीं कही है ना। तो बाबा ने तो अपने आप को बदली करने, धारणा करने कहा है। अच्छा वरदान है सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है, आपके पास तो सब शक्तियां हैं। कहते हैं ना, कभी कोई केस वेस में फंस गया तो कहते हैं अरे मैं तो बहुत धनवान हूँ, है ना। बुद्धि में तो रहता है ना कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े लोगों से है, मैं तो कैसे भी बिल्कुल फट से निकल जाऊंगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। तो जिस तरह किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि की और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह को प्यार का।